फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉल एग्जाम फेरी। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि आप सबने पता है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी वही है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे ही आपका पूरा पेपर आता है और वही आपका सिलेबस होता है। बीपीएससी के तरफ से यही आपका फुल नोटिस है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या एनसीईआरटी हमें खरीदने की जरूरत है या एनसीईआरटी हमें हर क्लास की बुक्स लेने की जरूरत है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरी एनसीईआरटी आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में और बताऊंगी कि आप कहां से एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो जिंदगी का एम है उसको पूरा करना ही है, चाहे आपको कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े और कितनी भी स्ट्रगल का सामना क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जो आपका एम है, जो आपकी चाह है, उसको पूरा करने के लिए आपको रात दिन एक करना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के बीच में कभी भी किसी भी चीज को लेके, किसी भी कंटेंट को लेके कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जो बुक है या फिर एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े, तो ये आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे तरफ से जितना हो पाएगा मैं आपको फुल गाइड करूंगी और एक एक स्टेप को बताऊंगी कि आपको सारी चीजें कहाँ पे कैसे मिलेंगी। तो एनसीईआरटी को लेके आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक स्टेप जो करने जा रही हूँ आप देख पाएंगे और अपने एनसीईआरटी को वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की एनसीईआरटी वहां पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे आपको हर क्लास की एनसीईआरटी वहां पे मिल जाएगी। आप वहां से एनसीईआरटी अपने सब्जेक्ट की पीडीएफ को देखेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आपको जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके तैयारी में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो। आपका जो तैयारी है फुल स्पीड अप में, फुल स्ट्रेटजी में, फुल स्पीड से होनी चाहिए। तो उसके लिए चलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखाने जा रही हूँ और आप अपना स्टेप को देखें और क्लियर कट समझे और वहां से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने फोन में या लैपटॉप पे या टैब पे, चाहे जो भी आपके पास है उसमें आप जाएंगे, उसको खोलेंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम या गूगल जो कुछ भी दिख रहा होगा उसको क्लिक करना है। ठीक है, वहां पे आपको सर्च में जाना है और एनसीईआरटी लिख के सर्च करना है। एनसीईआरटी ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ एनसीईआरटी। उसको लिख के आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको आपके मेन स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। फिर आप इसको सर्च करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पेज खुल के आपके मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के बहुत सारे ऐप्स नजर आएंगे, जिसमें कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे जाओगे। ठीक है, उसको क्लिक करोगे टेक्स्ट बुक पे। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 4 5 तरह के ऑप्शन खुल के आएंगे। इसमें आपको ई बुक पे आपको क्लिक करना है। इसमें से आपके सामने कई तरह का ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप्स। इसमें आपको फोर्थ स्टेप्स पीडीएफ पे क्लिक करना है, पीडीएफ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ में, ये पीडीएफ है आपका 1 से लेके 12 तक के सारे बुक्स एनसीईआरटी के इसमें अवेलेबल है। इसमें आप सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट बुक टाइटल, यानी कि किस क्लास की बुक चाहिए और कौन सी सब्जेक्ट चाहिए और आपका टाइटल क्या होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या जो भी आपका जो लैंग्वेज है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपके लिए वो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सब्जेक्ट और सेलेक्ट बुक टाइटल, मतलब किस क्लास की बुक चाहिए, किस सब्जेक्ट की बुक चाहिए और कौन से टाइटल में, यानी कि आपका मीडियम कौन सा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किस में चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे खोलते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपको 4th क्लास का, ठीक है, इन्वायरमेंट चाहिए, ईवीएस की बुक चाहिए और आपका टाइटल क्या होनी चाहिए,
आसपास, जैसे हिंदी मीडियम को आसपास के ही नाम से जानते हैं ईवीएस में, तो आसपास, ठीक। अब देखिए, उसके पास आप गो कर दीजिए, मतलब यही चाहिए मुझे। तो अब देखिए यहाँ पे आसपास गाइड फॉर यूजिंग क्यूआर। अब मान लीजिए आपको क्लास नाइन्थ की अब मान लीजिए आपको क्लास नाइन्थ की यहाँ पे बुक चाहिए। सब्जेक्ट आपकी होगी साइंस, ठीक है। टाइटल आपका होगा विज्ञान। साइंस में विज्ञान, हिंदी में साइंस को विज्ञान कहते हैं, इसलिए आप विज्ञान को क्लिक करेंगे, फिर गो, ठीक। अब देखिए क्लास नाइन्थ की पूरी विज्ञान की, जैसे विज्ञान 9 कक्षा 9 के लिए, ठीक है। सारा आपके पूरे क्लास की जितने जितने चैप्टर है नाइन्थ क्लास में विज्ञान की, वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। डाउनलोड कंप्लीट बुक। अब यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी ये सारी बुक डाउनलोड हो जाएगी। इस बुक में सिर्फ 12 चैप्टर है और सारा चैप्टर आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप उसको गो थ्रू होकर पढ़ सकते हैं, और ये घबराने की जरूरत नहीं कि सारा एनसीईआरटी कैसे पढ़ लें। देखिए 12 ही चैप्टर है, अगर आप 12 दिन का भी टारगेट लेके चलते हैं एक चैप्टर का, तो वो क्लियर हो जाएगा। 5-5 6 नहीं होती और बहुत इजी पैटर्न में होगा, आप आराम से कहानी की जैसे इसको पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी को डाउनलोड करेंगे और एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को लेके आपको इस वीडियो से सभी डाउट्स आई होप कि क्लियर हो गई होंगी और हो जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी को लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को ऐसे ही आपको डाउनलोड कर लेना है और अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। अब अब बैक चलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे, एनसीईआरटी सर्च करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक हो गया, फिर नीचे जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट ई बुक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लास डालेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पे टाइटल डालेंगे, फिर आप गो। जैसे क्लास डालेंगे आप, मान लीजिए 8 क्लास डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए आप सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल दिया टाइटल सामाजिक एवं राजनीतिक, मतलब सोशल साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो मान लीजिए सोशल साइंस एंड भूगोल, भूगोल डालते हैं सोशल साइंस में। अब गो। अब देखिए सारा आपका भूगोल के क्लास नाइन्थ 8 के, सॉरी क्लास 8 के सारा भूगोल यहाँ पे ओपन होकर आ गया। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सारा भूगोल पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को ये सारे स्टेप्स? आई होप कि आप सभी को सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे और आप सभी के एक एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार अच्छे से सारे वीडियो को ध्यान से देखना, सारे स्टेप्स को, और वैसे ही वैसे आप डाउनलोड करके देखना। 100% आपको आपका बुक्स मिल जाएगा और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड ये वीडियो है। ये वीडियो मेन एनसीईआरटी के ही ऊपर है, क्योंकि आपकी जो तैयारी में किसी प्रकार का कहीं से कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बाद में साइड से एक बुक आप रख सकते हैं और दोनों के हेल्प से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कैसे आप तक पहुंच जाऊं, जहां से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है या वो नहीं ले पा रहे हैं। देखिए सबके पास इतना वो तो नहीं होता है ना भाई, स्टूडेंट्स होता है, तो वो एक बुक भी खरीदने के लिए थोड़ा बहुत सोचता है। तो फालतू में एनसीईआरटी क्यों खरीदेगा जब आपको फ्री में अवेलेबल है? तो उस पे एनसीईआरटी में पैसा नहीं बर्बाद करना है। आपको एनसीईआरटी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेना और उसको आपको पढ़ लेना है। आपका बस एक ही मोटिव है, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है। कौन सा एनसीईआरटी को क्या ही करना है, बस मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से उसको पढ़ना ही है, पढ़कर अपना काम निकालना है, ठीक है। आपको एक जॉब लेनी है, तो इस प्रोसेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी सारी एनसीईआरटी को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो भी डाउट्स होगा आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश करूंगी कि आपके लिए उसका भी कुछ सॉल्यूशन लेके आऊँ, ठीक है। तब तक लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में फुली फोकस्ड रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। थैंक यू।